श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 10वें स्कंद का 30वां, 31वां और 32वां अध्याय। 30वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र जी की खोज में गोपियों का विलाप। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्री कृष्णचंद्र जी राधिका जी के साथ रास मंडल से लुप्त हो गए तब गोपियों का आनंद स्वप्न के समान भंग हो गया। उस समय सब गोपियां व्याकुल होकर आपस में इस तरह कहने लगी, हे आली, अभी अभी तो श्री नटवर नागर हमारे साथ रास कर रहे थे, परंतु देखते ही देखते कहाँ दृश्य हो गए। एक गोपी जो श्री कृष्णचंद्र जी के लुप्त हो जाने से बहुत व्याकुल थी, इस प्रकार बोली, हे आली, अभी वे मेरे गले में वहाँ डाले हुए थे, यदि तुमने उनको जाते हुए देखा हो तो मुझे बता दो। तब दूसरी गोपी ने, जो श्री मदन मोहन जी के विरह में उससे भी अधिक व्याकुल थी, यह उत्तर दिया, अरे सखी, यदि मैं उन्हें देख लेती तो जाने ही क्यों देती। ना जाने हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो वे हमें अकेली छोड़कर इस तरह चले गए। इस भांति सब ब्रजबालाएं अपना अपना दुख एक दूसरे से कहती थी। जब सब गोपियां बहुत अधीर हुई तो वे इस प्रकार कहने लगी, हे प्राण प्यारे, हम तुम्हारे ऊपर अपना तन मन न्यौछावर कर चुकी हैं, अतः हमें शीघ्रता पूर्वक दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे राजन, इस प्रकार बहुत विलाप करने तथा ढूंढने पर भी उन्हें श्री कृष्णचंद्र जी नहीं मिले तो वे सब रोती हुई आपस में कहने लगी, अब हम उन्हें ढूंढने कहाँ जाएं। उस समय एक सखी कह उठी, हे सखी, इस वन में जितने वृक्ष तथा पशु पक्षी हैं वे सब ऋषि मुनि तथा देवता हैं। श्री रसिका बिहारी जी की लीलाओं को देखने के लिए ही इन्होंने ब्रज में जन्म लिया है। इन्होंने हमारे प्राण प्यारे को अवश्य ही देखा होगा। यह सुनकर सब गोपियां पागलों के समान वृक्षों तथा पशुओं से श्री मुरली मनोहर का पता इधर उधर पूछती हुई कहने लगी। पीपल अहो वर प्रीति अरु नवहास विलसित दृष्टि तय, मन चोर की भांति हर कई ले गयो सुख सृष्टि तय। तुलसी अहो कल्याणी, हे गोविंद पद प्यारी अली, को दिशि गयो वह मन मोहन, नंद को नंदन छली। हे मोल श्री, हे कदम्ब आदि वृक्षों, तुम यह बताओ कि क्या तुमने हमारे श्री कृष्णचंद्र जी को कहीं जाते हुए देखा है। दूसरी सखी बोली, हे कचनार और चंपा के वृक्ष, तुमने कहीं श्री मुरली मनोहर को देखा हो तो हमें बता दो। तीसरी ने कहा, हे तुलसी, तुम श्री श्याम सुंदर की बहुत प्रिय हो, तुम्हें उनका पता अवश्य ही मालूम होगा। चौथी बोली, हे अनार, तेरे दांत खिल खिलाकर हंस रहे हैं, इससे मालूम होता है कि तूने मदन मोहन प्यारे को अवश्य ही देखा है। पांचवी ने कहा, हे कदली, यदि तूने उन्हें देखा हो तो हमें बता दे। छठवीं बोली, हे अशोक, तेरा नाम अशोक इसलिए है कि तू पराये शोक को दूर करता है, अतः तू हमारा भी शोक दूर कर दे। हम सब श्याम सुंदर के विरह में डूबी हैं, यदि तूने उन्हें देखा हो तो हमें बता दे। इस प्रकार सर्वत्र पूछते फिरने पर भी जब उनका पता न मिला तो वे सब गोपियां अत्यंत व्याकुल हो विलाप करने लगी। उस समय एक गोपी ने एक स्थान पर श्री श्याम सुंदर का चरण चिन्ह देखकर सबको बताया। उसी चरण चिन्ह को आधार बनाकर जब गोपियां आगे बढ़ी तो उन्हें कुछ दूरी पर एक स्त्री का चरण चिन्ह और दिखाई दिया। उस चिन्ह को देखकर वे आपस में कहने लगी, नारी चिन्ह प्रगटे अब प्यारी, इकले गए न कुंज बिहारी, पिए एकांत प्रीति रस प्यारो, कौन सुहाग उदय भयो भारो। हे सखी, राधा उन्हें बहुत प्यारी है, इसलिए वे उसे ले गए। राधा ने पूर्व जन्म में शिव पार्वती का बड़ा तप किया था, इसलिए अब इस जन्म में उनके साथ रहकर अकेली ही आनंद पाती हैं। यह सुनकर एक दूसरी ने कहा, हे आली, श्री कन्हैया जी का ध्यान धरने वाला प्राणी मुक्ति को प्राप्त करता है, परंतु राधा की समानता वह भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह श्री कृष्णचंद्र जी के गले में बाहें डालकर अपना जीवन धन्य बनाती है। इस प्रकार वार्तालाप करती हुई जब वे कुछ दूर और बढ़ी तो उन्होंने देखा कि राधा रानी के चरण चिन्ह लुप्त हो गए हैं। उस समय परस्पर सबने यह कहा, हे आली, ऐसा ज्ञात होता है कि इस स्थान से आगे श्री मुरली मनोहर राधा जी को गोद में उठाकर ले गए हैं। कुछ देर और आगे चलकर घास के कारण जब उन्हें कोई चरण चिन्ह दिखाई नहीं दिया तो वे बहुत व्याकुल हो गई। जिस समय वे विलाप करती हुई इधर उधर घूम रही थी, उस समय एक स्थान पर उन्होंने मुलायम पत्तों का बिछोना तथा उसके ऊपर पड़ा हुआ फूलों का ढेर देखा। उसे पहचान कर एक गोपी ने कहा, हे सखी, हमारे चितचोर ने यहाँ बैठकर राधा रानी का श्रृंगार करने के पश्चात उनकी चोटी को फूलों से गूंथा है। उस समय राधा रानी को जब उनका मुखारविंद दिखाई नहीं दिया होगा तब उसने अपनी आरसी को अपने सामने कर लिया होगा, ताकि वह श्री श्याम सुंदर की छवि देखती रहे।
कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने देखा कि राधा रानी वन में अकेली खड़ी रो रोकर इस प्रकार कह रही थी, हे प्राण प्यारे, तुम मुझे इस रात्रि के समय वन में अकेली छोड़कर कहाँ चले गए हो? मैं इस अंधेरी रात में भयभीत हो रही हूँ। वहाँ राधा रानी को खड़ी देखकर सब गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी गोपियां दौड़कर उनके गले से जा लगी तथा बार बार यह पूछने लगी कि हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्णचंद्र जी कहाँ चले गए हैं। सखियों की यह बात सुनकर राधा रानी ठंडी श्वास लेकर इस प्रकार कहने लगी, हे सखियों, निष्ठुर श्री श्याम सुंदर का पता तुम मुझसे क्या पूछती हो? मुझे तो खुद ही यह नहीं मालूम है कि वह मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, श्री कृष्णचंद्र जी का राधा जी को छोड़कर चले जाने का कारण यह था कि जब श्री श्याम सुंदर उनको साथ लेकर गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हुए और उन्हें पुष्पों के आभूषण पहनाकर विहार करके आनंद दिया था, उस समय राधा जी ने अपने मन में अभिमान करके यह सोचा था कि श्री श्याम सुंदर को मैं सबसे अधिक प्रिय हूँ, अतः वे मेरे वश में हैं। उन्होंने केवल मेरे साथ विहार करने के निमित्त ही रास विलास की रचना की थी, इसलिए मुझे वे वहाँ से यहाँ एकांत में लेकर चले आए हैं। यह सोचकर राधा जी ने श्री नंदनंदन से कहा, हे प्राणवल्लभ, अभी कितनी दूर और चलना है, क्योंकि रास में नाचने और मार्ग में चलने के कारण मेरे पांव दुखने लगे हैं, इसलिए तुम मुझे अपने कंधे पर बैठाकर ले चलो। राधा जी के ऐसे वचन सुनकर प्रभु ने यह जान लिया कि अब राधा को भी अभिमान आ गया है, इसलिए अब शीघ्र ही इसका भी अभिमान दूर कर देना चाहिए। ऐसा निश्चय करके श्री श्याम सुंदर ने नीचे बैठाकर मुस्कुराते हुए उनसे कहा, अच्छा तो आओ, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। यह सुनकर जैसे ही राधा जी पैर उठाकर उनके कंधे पर बैठने लगी, तैसे ही श्री कृष्णचंद्र जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और वे ज्यों की त्यों पांव उचकाए ही खड़ी रह गई। हे राजन, गोपियों ने जब श्री राधा जी को धीरज बंधाकर सारा हाल पूछा, तब श्री राधा जी ने समस्त वृतांत कह दिया। तत्पश्चात समस्त ब्रज गोपियां श्री श्याम सुंदर के वियोग से व्याकुल होकर विलाप करके यह कहने लगी, हे मनमोहन, आपके बिना देखे हमारे प्राण निकल जाएंगे, इसलिए आप कृपा करके शीघ्र ही हमें अपना चंद्रमुख दिखलाइए। उसी समय एक चतुर सखी यह बोल उठी, हे सखियों, इस तरह आंसू बहाने और दौड़ भाग करने से काम नहीं चलेगा। कृष्णचंद्र जी जब स्वयं दया करेंगे तभी हम उनके दर्शन प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए हम सबको चाहिए कि एक स्थान पर बैठकर उनका गुणगान करें। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसा करने से प्रभु अवश्य ही हम विरहियों से मिलेंगे। ऐसा सोचकर समस्त गोपियां उसी स्थान पर आई जहाँ श्री कृष्णचंद्र अंतर्धान हुए थे। वे उस रास मंडल की ओर देखती हुई इस तरह कहने लगी, हे मनमोहन, जब से तुमने पृथ्वी पर अवतार लिया है तब से बराबर हमारी आप रक्षा करते रहे हो, फिर क्या कारण है जो आज तुमने इतनी कठोर धारणा कर ली है? यदि तुम्हें हमारे प्राण ही लेने थे तो हमारे ऊपर गिरी गोवर्धन को ही क्यों न रख दिया। इतनी बात कहकर गोपियों ने योग माया को, जो अपनी इच्छा से बहुत से रूप रख सकती थी, उसे अपने साथ लेकर आपस में श्री बाल गोविंद जी की बाल लीलाओं का अभिनय प्रारंभ कर दिया। गोपियों ने दान लीला, चीर हरण आदि अनेकों लीलाएं की। तत्पश्चात कुछ गोपी जो यमलार्जुन, आघासुर, बकासुर, वत्सासुर, तृणावर्त आदि बनी और एक गोपी ने श्री कृष्ण बनकर उन सबको मारा। तदुपरांत उन्होंने काली दमन, गोवर्धन आदि के चरित्र किए। हे राजन, श्री मुरली मनोहर के बाल चरित्रों की लीलाओं में वे गोपियां ऐसी बेसुध हो गई कि उन्हें अपनी देह के वस्त्रों की भी सुधि नहीं रही। ये था 30वां अध्याय। अब 31वां अध्याय, कृष्ण विरह में गोपियों का वन में भटकना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, जब गोपियों का चित्त कुछ स्थिर हुआ तो वे श्री यमुना तट पर बैठकर यह कहने लगी, हे प्राणनाथ, जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया है तभी से तुमने हमको नित्य नए सुखों का अनुभव कराया है। हे मनमोहन, जब से हमने आपकी यह माधुरी मूर्ति के दर्शन किए हैं तभी से हम केवल आपको ही अपना सर्वस्व समझती हैं। फिर आप हमें वन में इस प्रकार रोती छोड़कर कहाँ जा छिपे हो? अतः आप शीघ्र ही प्रकट होकर हमें अपना दर्शन दीजिए, हमारा दुख दूर कीजिए। यदि आपको हमें अपने वियोग में मारना ही था तो फिर कंस के दैत्य और इंद्र के भारी कोप से हमारी रक्षा क्यों की? हम जो आपके प्रति ऐसे कठोर वचन कह रही हैं, इनसे आपको हमारे मन की दशा अच्छी तरह वेदित हो सकती है। इसी क्षण एक दूसरी सखी सबको सुनाते हुए बोली, हे सखियों, सुनो, हमारे चित्तचोर का नाम दीन दयालु भी है, इसीलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए तो उनकी स्तुति करना ही उचित है। यह सुनकर समस्त ब्रज बालाएं इस तरह कहने लगी, हे दीनबंधु, आप केवल नंद यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। हे प्राणनाथ,
हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि जब आप हम अबलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करके हमारे प्राण ले रहे हैं तो दूसरे भक्त आपको क्या समझेंगे। हे श्याम सुंदर, जिस समय हम आपकी बातों का स्मरण करती हैं तो उस समय हमारा चित्त ठिकाने नहीं रहता। हे प्रभु, जिस समय आप गो चराने के लिए वन में जाते हैं उस समय आपके लौटने के समय तक के 4 पहर हमें चारों युगों के समान प्रतीत होते हैं तथा संध्या समय आपका दर्शन प्राप्त करके हम सुखी होती हैं। हे जगदीश्वर, ब्रह्मा शिव आदि आपके चरण कमलों का ध्यान निरंतर करते रहते हैं। उन्हीं श्री चरणों का दर्शन देकर आप हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। हे मनमोहन, जब आपके विरह में हमारे प्राण निकल जाएंगे तब बाद में आप हमें अमृत पिलाकर क्या कीजिएगा। हे मुरली मनोहर, अब तक हम आपके दर्शन की अभिलाषा में ही अपने प्राण बचाए हुए हैं, सो आप शीघ्र ही प्रकट होकर हमें जीवन दान दीजिए। हे स्वामी, रात्रि के समय स्त्रियों को अकेली कोई नहीं छोड़ता, हमें भी अपने श्री चरणों से पृथक मत कीजिए। हे प्रभु, संसार में आपका नाम गोपीनाथ प्रसिद्ध हो चुका है, अतः अब आप अपने नाम की लज्जा रखिए। आप अपने शरीर के श्याम रंग के समान अपने हृदय को भी काला क्यों बना रहे हैं। आपको ढूंढते हुए हमारे पाँवों में कांटे चुभ रहे हैं, फिर भी आपको हमारे ऊपर दया नहीं आती। हे ब्रजेंद्र, हमें अपने दुख पाने की भी कोई उतनी चिंता नहीं है जितनी रात्रि को भागते समय आपके चरण कमलों में कांटे चुभने का अनुभव करके हो रही है। हे मनमोहन, आपके श्री चरणों में कांटे चुभे होंगे, वे हमारे हृदय में कसक रहे हैं। हे प्रभु, हमने अपने जान में कोई अपराध नहीं किया है, फिर आप ऐसी कठोरता क्यों दिखा रहे हैं। यदि आप यूँ कहें कि इस रात्रि के समय अपने पतियों की आज्ञा के बिना आपके पास क्यों चली आई, तो यह क्या आप नहीं जानते कि आपकी मुरली की ध्वनि को सुनकर देवता एवं ऋषियों का भी चित्त ठिकाने नहीं रहता। तब हम में ऐसी समर्थ्य कहाँ जो हम उसे सुनकर घरों में बैठी रह जाएं। हे नाथ, आप कहें कि शोक अपने पतियों से भेंट करने पर मिट जाएगा। यदि ऐसी बात होती तो हम उन्हें छोड़कर आपके पास आती ही क्यों। हे प्रभु, इस प्रकार हमारे मन, वचन तथा कर्म की प्रीति पर विचार करके आप हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हे परीक्षित, इस प्रकार अत्यंत विलाप करने पर भी जब श्री कृष्णचंद्र ने दर्शन नहीं दिया तो सभी गोपियां व्याकुलता से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदुपरांत अत्यंत अधीरता से रोती हुई इस प्रकार बोली, हे मुरली मनोहर, अब आपके विरह में हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, अतः आप जो उचित समझे वह करें। ये था 31वां अध्याय। अब 32वां अध्याय, श्री कृष्णचंद्र जी का वन में प्रकट होना। हे राजन, इस प्रकार जब सभी गोपियां विलाप करती हुई भटक रही थी उस समय दीन दयालु श्री कृष्णचंद्र जी वैजंती माला और पीताम्बर धारण किए हुए उनके बीच में प्रकट हो गए। जब गोपियों ने उन्हें अपने बीच उपस्थित देखा तो वे सब की सब उठकर खड़ी हो गई, जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो गया है। उस समय उन्हें जो प्रसन्नता प्राप्त हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस आनंद को वही अनुभव कर सकता है जिसका बहुत दिनों का बिछड़ा हुआ प्रिय उससे आ मिला हो। जिस प्रकार कमल का फूल प्रातः काल सूर्य को देखकर खिल उठता है, उसी प्रकार श्री नटवर नागर को देखकर ब्रजबालाएं प्रसन्न हो उठी। हे राजन, उस समय उन्होंने अपने मनमोहन प्यारे को चारों ओर से घेर लिया तथा उनके अंगों से लिपटकर अपने हृदय को शीतल करने लगी। उस समय राधा रानी इस प्रकार कहने लगी, हे प्राणेश्वर, हम सब आपकी प्रीति में लोक लाज को त्याग कर यहाँ आई हैं, परंतु आप हमें छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए, यह कहाँ का न्याय है। यह सुनकर श्री कुंज बिहारी जी ने उत्तर दिया, हे प्यारी, तुम्हें रात्रि के समय घर से यहाँ आना उचित नहीं था। यदि तुम वहीं बैठकर मेरा ध्यान करती तो मैं अधिक प्रसन्न होता। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर ने राधा रानी को अपने कंठ से लगा लिया तथा अन्य ब्रज बालाओं को भी मीठी मीठी बातें सुनाकर प्रसन्न कर दिया। उस समय एक ब्रजबाला ने उनके हाथ से कमल का फूल छीन लिया तथा दूसरी इस प्रकार कहने लगी, हे प्राण प्यारे, आप इतनी देर तक कहाँ रहे। इतना कहकर एक गोपी ने श्री श्याम सुंदर के गले में भुजा डाल दी। तब तक दूसरी गोपी ने कहा, हे मनमोहन, आप आंखों के आगे से तो चलकर चले गए, परंतु हृदय से निकलकर भाग जाओ तो जानो। इस प्रकार सभी गोपियां अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने उनके अनन्य प्रेम को देख उन्हें यमुना तट पर ले गए। वहां एक गोपी ने अपनी ओढ़नी बिछाकर उस पर श्री श्याम सुंदर को बैठा दिया तथा सभी गोपियां उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़ी हो गई। उस समय एक गोपी इस प्रकार कहने लगी, हे मनमोहन, तुम ऐसे छलिया हो कि दूसरे का चित्त चुपचाप चुरा लेते हो पर उसका गुण नहीं मानते हो। अब अपने वचनों के अनुसार तुम हमारी इच्छा पूर्ण करो।
इस प्रकार कहकर जब सब गोपियों ने श्री गोपीनाथ को चारों ओर से घेर लिया, उस समय श्री हरि ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए जितनी गोपियां थीं उतने ही स्वरूप धारण कर लिए। उस समय उन्होंने सभी ब्रजबालाओं के हाथ में हाथ पकड़कर मंडल बनाकर अद्भुत रास नृत्य किया। श्री श्याम जी ने पहले तो इन्हें मधुर ब्रज के रागों में सुर मिलाकर गान कराया, फिर सब एक साथ मंडल बनाकर नृत्य करके सबके मन की अभिलाषाएं पूर्ण की। उस समय एक ब्रजबाला ने आनंद में भरकर तिरछी चितवन किए इस प्रकार कहा, हे चित्तचोर, संसार में मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। पहले वो जो प्रीति रखने वाले पर ही प्रीति करते हैं, दूसरे वो जो बिना प्रीति वालों पर भी प्रीति करते हैं, तीसरे वो जो बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करते हैं, तथा चौथे वो जो हजारों भलाइयाँ किए जाने पर भी किसी के साथ भलाई नहीं कर सकते। यह बताओ कि इन चारों में से आप कौन हो? तुम अपने प्रश्न का उत्तर मन लगाकर सुनो। जो मनुष्य परस्पर भलाई करते हैं उन्हें संसार में व्यवहारी जीव समझना चाहिए, परंतु ऐसी प्रीति सदैव स्थिर नहीं रहती। दूसरे लोग वे हैं जिनमें एक ओर तो प्रीति होती है परंतु दूसरी ओर नहीं होती। जिस प्रकार की माता पिता अपने पुत्र पर अत्यंत प्रेम रखते हैं परंतु पुत्र उन्हें उतना प्यार नहीं करता, यह एकांगी प्रीति है जिसमें कोई को रस नहीं है। तीसरे मनुष्य वे हैं जो बिना किसी प्रयोजन के भलाई करते हैं, उन्हें वृक्षों के समान व्यवहारी जानना चाहिए। जिस प्रकार वन के वृक्ष छोटे बड़े सब लोगों को सुख पहुंचाते हैं, इस श्रेणी में विरक्त परमहंस स्वभावधारी महात्माओं को समझना चाहिए। चौथे मनुष्य वे हैं जो जानबूझकर बुराई करते हैं, उन्हें कृतघ्न तथा क्रूर समझना चाहिए। हे परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी के मुख से ऐसे वचन को सुनकर सब ब्रजबालाएं संकेत करती हुई एक दूसरे को यह जताने लगी कि श्री श्याम सुंदर जी भी तो उसी चौथी श्रेणी के जीवों में हैं। उसी समय श्री कृष्णचंद्र जी ने इस प्रकार कहा, हे गोपियों, तुम आपस में हंसकर जो संकेत कर रही हो उसे मैं जानता हूँ। मैं इन चारों में से कोई भी नहीं हूँ। मैं तो निर्गुण रूप हूँ। मैं किसी के साथ कुछ प्रीति नहीं रखता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मुझसे किसी प्रकार की सच्चे मन से कामना करता है तो मैं उसका मनोरथ पूर्ण कर देता हूँ। मैं संसार के सभी जीवों का पालन पोषण करता हूँ, किसी से कुछ भी नहीं मांगता, परंतु जो व्यक्ति केवल मेरे ही चरणों में ध्यान लगाए रहता है उससे मैं अत्यंत स्नेह करता हूँ। यदि तुम यह कहो कि हम तुम्हारे चरणों में मन वचन कर्म से ध्यान लगाए रहती हैं, फिर हमें छोड़कर क्यों चले गए, तो इसका उत्तर यह है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था। मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं इसी वन में यही था। प्रेम बढ़ाने के लिए ही तुम्हारे बीच में मैं छिप गया था। हे गोपियों, तुम्हारे प्रेम के साथ टेर लगाने से मैं अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि वासना तीव्रता में मर्यादा की बेड़ियाँ टूट जाती हैं और किसी उपदेश का मन पर प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हारी प्रीति को मैंने अलक्ष्य रूप में देखा है, जिससे मैंने यह जाना कि तुमने सांसारिक बंधनों को त्याग कर मुझसे सच्चा स्नेह किया है, इसलिए मैं तुम सबका ऋणी हूँ। हे प्राण प्रिय, यदि मैं ब्रह्मा की आयु के बराबर समय तक तुम सबकी सेवा करूं तो भी मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। ये था 32वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।